क्योंकि स्मोकिंग आपकी बॉडी में एचडीएल को कम करती है जो कि आपका गुड कोलेस्ट्रॉल है, और आपके एलडीएल को बढ़ाती है जो कि आपका बैड कोलेस्ट्रॉल है। कि जो हमारी बॉडी में एक्सेस शुगर्स जमा हो रहे हैं ट्राइग्लिसराइड की फॉर्मेशन में, वो कम हो जाते हैं। फिर हमारी बॉडी खुद बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहती है। फ्राई चीज़ों से परहेज करना है, और खासतौर पे डीप फ्राई चीज़ों से, ताकि हम ट्रांस फैट से जान छुड़ा सकें, क्योंकि ट्रांस फैट आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होते। मगर जो चीज़ आपके इख्तियार में नहीं है, जिसमें आपका इख्तियार ही मौजूद नहीं है, तो आप उसमें जब परेशान होते हैं तो वो आप अपने जिस्म को गैर ज़रूरी स्ट्रेस में डालते हैं। जब स्ट्रेस होता है तो कोलेस्ट्रॉल भी डिस्टर्ब होता है, और कोलेस्ट्रॉल अच्छा खासा डिस्टर्ब होता है इससे। क्योंकि ये आपका जो हाइड्रेशन स्टेटस है, यही आपके ब्लड में होने वाली जो थिकनेस है उसको कम करता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक और नई वीडियो के साथ डॉक्टर जवाद अफजल कियानी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज की जो वीडियो है वो उसी कोलेस्ट्रॉल वाली वीडियो का तसलसल है, और इसमें हम आज ये बात करेंगे कि हमने 9 वजूहात बताई जिनकी वजह से कोलेस्ट्रॉल हमारे जिस्म में हाई रहता है। वो क्या हैं, उन पे हम डिस्कशन कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे हमारे ऐसे क्या अमल हैं जो हम करें तो हम अपने कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल लेवल पे ला सकें, अपने आप को दवाई के इस्तेमाल के आदी होने की बजाय अपनी रूटीन को ऐसा इंप्रूव करें, हमारी डाइटरी मॉडिफिकेशंस करें, वो अपने लाइफस्टाइल को चेंज कैसे करें तो हम कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रख सकते हैं। सबसे पहले तो ये कि हमें वो 6 बातें क्या करनी है, वो 6 क्या चीज़ें हैं जिससे हम अपनी कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल कर सकते हैं। उनमें सबसे पहला है जो कि सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल को डिस्टर्ब करता है हमारे जिस्म में, और वो बहुत सारी चीज़ों को डिस्टर्ब करता है, तो वो है आपका स्ट्रेस। हमारे जिस्म में तनाव, स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो हमारी बॉडी में बहुत सारे और डिस्टर्बेंसेस को ना सिर्फ लाता है बल्कि उसका बायस भी बनता है। और इसी वजह से हम स्ट्रेस पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि जब स्ट्रेस होता है तो कोलेस्ट्रॉल भी डिस्टर्ब होता है, और कोलेस्ट्रॉल अच्छा खासा डिस्टर्ब होता है। इससे हमारी डाइट की हैबिट्स डिस्टर्ब हो जाती हैं। स्ट्रेस की वजह से हम रूटीन में मीठी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। स्ट्रेस होता है तो हमें क्रेविंग होती है, हम मीठी चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड की फॉर्मेशन ज़्यादा होती है। क्योंकि जो हमारा एक्सेस ग्लूकोज है या शुगरी जो हम एलिमेंट्स ले रहे हैं या कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, ये एक्सेस जो होता है ये कन्वर्ट होता है इनटू ट्राइग्लिसराइड, जो कि एक ख़तरनाक कोलेस्ट्रॉल की टाइप है जो कि हमारी बॉडी में बीमारियों का बायस बनती है। पहली बात हो गई स्ट्रेस। इससे बचना कैसे? अब स्ट्रेस से बचने का तरीकाकार वो ये है, हम मेडिटेशंस करें। हमारे यहाँ क्योंकि हम मुसलमान हैं तो हमें अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, 5 वक्त नमाज़ पढ़ें। दूसरी बात, हम ज़िक्र अस्कार करें। अल्लाह का ज़िक्र से, जो अल्लाह का ज़िक्र होता है तो अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को सुकून मिलता है, और ये क्योंकि अल्लाह के नबी का फरमान है तो हम कोशिश करें कि हम अपनी ज़िंदगी में ज़िक्र अस्कार को लेके आएँ, ताकि हम बहुत सारी जो टेंशन्स हैं, स्ट्रेस हैं, उनसे हम बच सकें। स्ट्रेस को अवॉइड करने की स्ट्रेटजीज़ भी हैं मुख्तलिफ, वो भी आप इख्तियार कर सकते हैं। आपने किसी चीज़ को इग्नोर कैसे करना है। स्ट्रेस के लिए सबसे अहम बात ये याद रखनी है कि आप किस चीज़ पर इख्तियार रखते हैं। उस इख्तियार की हद तक तो आप परेशान हो सकते हैं, मगर जो चीज़ आपके इख्तियार में नहीं है, जिसमें आपका इख्तियार ही मौजूद नहीं है, तो आप उसमें जब परेशान होते हैं तो वो आप अपने जिस्म को गैर ज़रूरी स्ट्रेस में डालते हैं। क्योंकि हमें ये सोचना चाहिए कि हम किसी ऐसे बात में, किसी ऐसी सोच में ना पड़ें जिससे सोचने से हमें कोई फ़ायदा या नुकसान ना हो। दूसरी बात जो हमारे हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। सबसे पहले चीज़ हमारी डाइट मॉडिफिकेशन। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि हम जब लेते हैं, इंटेक करते हैं, तो उसमें 3 तरह के कोलेस्ट्रॉल हम लेते हैं। एक होता है जिसको हम कहते हैं सैचुरेटेड फैट, एक होता है जिसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड फैट, और एक होता है जिसको हम कहते हैं ट्रांस फैट। बात करते हैं सबसे पहले सैचुरेटेड की। सैचुरेटेड फैट वो फैट है जो हमारी बॉडी में ज़्यादा स्टेबल तौर पर मौजूद रहता है, यानी ज़्यादा स्टेबल होकर मौजूद रहता है। ये फ्लूइड फॉर्म में कम होता है, सेमी फ्लूइड फॉर्म में होता है। वेनस डिसऑर्डर या आर्टीरियल डिसऑर्डर्स हैं, इनकी वजह बनता है। तो यह हमारी क्लॉट फॉर्मेशन जो है उसकी वजह बनता है। ये ही बेसिकली एलडीएल को ज़्यादा बेहतर तरीके से बनने में मुआविन साबित होता है और हमारी बॉडी में डिस्टर्बेंस कॉज करता है। सैचुरेटेड फैट हमारे एनिमल फैट में है, एनिमल की मीट में है, कुछ ऐसे नट्स हैं उनमें मौजूद होता है, कुछ हमारे ऐसे सीड्स हैं जो हम यूज़ करते हैं, कैनोला ऑयल्स हैं, उनमें होता है सैचुरेटेड फैट। हमने सैचुरेटेड फैट को अपनी लाइफ से कम कर देना, बिल्कुल ख़त्म ना करें। कुछ सैचुरेटेड फैट हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी भी हैं। दूसरे नंबर पर होता है अनसैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड फैट वो फैट है जो हमें, हमारी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उसमें है ऑलिव ऑयल। एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल सबसे बेस्ट सोर्स है इसकी। कोकोनट ऑयल में भी अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, इसी तरह मछली में अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं। तो हमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में लेनी चाहिए। हम हफ्ते में 2 दफ़ा फ़िश यूज़ करें और 1 दफ़ा रेड मीट यूज़ करें। बीफ या मटन की बात करते हैं तो हमें हफ्ते में 1 दफ़ा मटन लेना चाहिए। अगर हम हफ्ते में मटन 3 से 4 दफ़ा ले रहे हैं और फिश 1 दफ़ा ले रहे हैं, तो ये हम क्या कर रहे हैं, हम अपने अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को कम कर रहे हैं, सैचुरेटेड को बढ़ा रहे हैं, जो कि हमारी बॉडी में नुकसान का बायस बनता है और बाद में हमें बहुत सारी और मल्टीपल डिस्फंक्शंस के साथ
हमारी बीमारियां हमारे साथ लगती। सैचुरेटेड फैटी एसिड हो गए, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो गए। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो बात की वो थी ट्रांस फैट। ट्रांस फैट वो है जो हम खुद फॉर्म करते हैं, हम खुद बनाते हैं। हमने मछली ली या मुर्गी ली, हम उसको डीप फ्राई करते हैं, तो जो उसके अंदर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं या सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, जब हम उनको डीप फ्राई करते हैं तो वो कन्वर्ट इनटू ट्रांस फैट। और ट्रांस फैट हमारी बॉडी के लिए ना सिर्फ पॉइजनस है बल्कि ये स्लो पॉइजन है, क्योंकि ट्रांस फैट आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होते और आपकी बॉडी में जो एक्सेस ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल है ये मुख्तलिफ जगहों पे स्टोर होना शुरू हो जाता है। लिवर में ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में स्टोर होना शुरू होता है, आईज में ज़ैंथोमा की फॉर्मेशन में मैंने आपको बताया था, जोड़ों में जमना शुरू हो जाता है। तो ये मुख्तलिफ जगहों पे जमना शुरू हो जाता है। ये ट्रांस फैट ये लेटेस्ट टर्म है और ये बहुत ज़्यादा डैमेजिंग है, हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। इसको अवॉइड करने के लिए जो स्ट्रेटजीज है वो यही है कि आप डीप फ्राई ना करें, आप बल्कि उसको एयर फ्राई कर लें, ड्राई कर लें। हमने ये कोशिश करनी है फ्राई चीज़ों से परहेज करना है और खासतौर पे डीप फ्राई चीज़ों से, ताकि हम ट्रांस फैट से जान छुड़ा सकें। तीसरे नंबर पे जो है वो है रोल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। अब रोल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी की क्या इंपॉर्टेंस है, आप ये देखें कि हम जब अपनी खुराक में एक्स्ट्रा कैलोरीज या इंटेक ले रहे होते हैं और हम अनसैचुरेटेड फैट की बजाय सैचुरेटेड फैट्स ले रहे होते हैं, तो ये चीज़ें कि हमारी बॉडी में ट्राइग्लिसराइड्स को बढ़ाती हैं और एचडीएल को कम करती हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड हो गए या ट्रांस फैट्स हो गए, हमारी बॉडी में जाके हमारे एचडीएल को कम करती हैं और हमारे एलडीएल को ज़्यादा करती हैं। जब ये एलडीएल को ज़्यादा करती हैं तो हमें डैमेज करती हैं। हमारी बॉडी में एचडीएल की फॉर्मेशन अंदर से ही होती है, हमारी बॉडी खुद बनाती है। बाहर से एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन का कोई सोर्स मौजूद नहीं है। बहुत कम किसी चीज़ में थोड़ी क्वांटिटी में शायद एचडीएल मिल सकता है हमें, हमारी बॉडी खुद एचडीएल कन्वर्ट करती है। तो हमारी बॉडी की फॉर्मेशन में एचडीएल कन्वर्जन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, वो है फिजिकल एक्टिविटी। हम जब ट्राइग्लिसराइड्स को ज़्यादा अपनी बॉडी में बढ़ता हुआ महसूस करें तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी वाहिद एक हथियार हमारा यही है ट्राइग्लिसराइड को कम करने का। अगर जो हमारा अपनी बॉडी मैकेनिज्म में जो इख्तियार है वो ट्राइग्लिसराइड को कम करने का, हमारा फिजिकल एक्टिविटी बहुत बड़ा रोल है इसका। वॉकिंग मस्ट करनी चाहिए, डेली वॉक करनी चाहिए 45 मिनट्स की। और उस वॉक का हमें फ़ायदा क्या होगा कि जो हमारी बॉडी में एक्सेस शुगर्स जमा हो रहे हैं ट्राइग्लिसराइड की फॉर्मेशन में, वो कम हो जाते हैं। फिर हमारी बॉडी खुद बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ रहती है, हमारे जो हैप्पी हार्मोन्स है वो रिलीज होने शुरू होते हैं ड्यू टू इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी। उसके साथ साथ क्या होता है कि जब हम वॉक करते हैं तो आपको अपनी वॉक के साथ ये देखना है कि आप कब उस वॉक को कन्वर्ट करते हैं टू जॉगिंग। आप कब उस जगह पहुंच सकते हैं जब आप जॉगिंग करें और उसको और तेज़ी से इंप्रूव कर सकें। अगर आप सेडेंट्री हैबिट्स में हैं, अगर आप ज़्यादा ऑफिस वर्क का काम करते हैं तो आप अपनी वॉक को मस्ट करें। 45 मिनट तो मैं कह रहा हूँ, मगर आप शुरू 15 मिनट से भी कर सकते हैं कि आप 15 मिनट का आगाज़ करें, उसके साथ साथ चलते 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 45 मिनट तक पहुँचें। चौथे नंबर पे जो फैक्टर है, जो सबसे कॉमन है, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल 3 से 4 गुना बढ़ जाता है, वो क्या है, वो है स्मोकिंग। आपकी स्मोकिंग ये बैड हैबिट है, आप स्मोकिंग को बिल्कुल ख़त्म कर दें, इसको बिल्कुल तर्क कर दें। आपकी ज़िंदगी से स्मोकिंग को बिल्कुल ख़त्म करना, इसके बगैर आपका गुजारा नहीं है। क्यों? क्योंकि स्मोकिंग आपकी बॉडी में एचडीएल को कम करती है जो कि आपका गुड कोलेस्ट्रॉल है, और आपके एलडीएल को बढ़ाती है जो कि आपका बैड कोलेस्ट्रॉल है। स्मोकिंग को जब आप क्विट करते हैं, ऑब्वियसली इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। स्ट्रेस है, स्ट्रेस की वजह से लोग स्मोकिंग पे जाते हैं, कुछ लोग अपनी फ्रेंड गैदरिंग की वजह से, और कुछ अपने हैबिट्स के साथ साथ इन चीज़ों को गेन करते हैं। मगर आप जब तक अपनी गुड हैबिट्स में स्मोकिंग को छोड़ेंगे नहीं, आपका सबसे बड़ा, आपका ऐसा दोस्त है जो असल में आपका दुश्मन है। हम इससे दोस्ती की सूरत में स्मोकिंग कर रहे होते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि सिगरेट हमारा दोस्त है, क्योंकि हमें मुश्किल वक्त में या हम जब टेंशन में होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, तो हम इसको साथ, इससे हम एनर्जी ले रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है। 5वें नंबर पे है अल्कोहल। अल्कोहल हमारे जिगर में जाके कन्वर्ट होता है इनटू ट्राइग्लिसराइड और फ्री कोलेस्ट्रॉल में। ये बहुत डैमेजिंग चीज़ है। अगर हम में से कोई इस तरह की हैबिट का आदी हो चुका है तो उसको तर्क करें और कोशिश करें जितना इससे जल्दी जान छुड़ा सके, क्योंकि ये आपकी बॉडी में न सिर्फ स्टोर होता है बल्कि आपकी बॉडी में और बहुत सारे नुकसान पहुंचाता है, जबकि लिवर को सबसे पहले डैमेज करता है। और जो चीज़ लिवर को डैमेज करेगी वो आपकी बॉडी में से डिटॉक्सिफिकेशन और आपकी जो रीजनरेशन का प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद आप बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स के साथ हमारे पास आएंगे, और फिर हम एज अ डॉक्टर जब आपको समझाएंगे तो आप कहेंगे कि ये तो बड़ा आसान काम था, मैं इसको छोड़ देता तो काफ़ी हद तक बेहतर हो सकता था। छठे और आखिरी नंबर पे आपने क्या करना है कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए, अपने खाने पीने में फल, सब्जियां और पानी। फल, सब्जियां, इन पे मैं बात कर चुका हूँ पहले डिटेल अपनी वीडियो में, जिसमें मैंने बताया था कि फल और सब्जियों से कैसे हम एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट लेते हैं। तो वो वीडियो में आप दोबारा उसको देखिएगा, मेरे चैनल पे वीडियो मौजूद है, आपको सब्जियों और फलों का अंदाजा होगा। और सबसे अहम बात जो छठी बात में ही थी, सब्जी फलों के साथ साथ आपने अपना हाइड्रेशन स्टेटस इंप्रूव रखना है। आपने पानी का इस्तेमाल, जो इंटेक ऑफ वाटर है, वो मैक्सिमम रखना है। क्यों? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल, हाइड्रेशन अगर आपकी अच्छी है तो कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बहुत बढ़ भी जाए तो आपके जिस्म को या आपके बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आपका हाइड्रेशन स्टेटस इंप्रूव होना बहुत ज़रूरी है,
क्यों? क्योंकि ये आपका जो हाइड्रेशन स्टेटस है यही आपके ब्लड में होने वाली जो थिकनेस है उसको कम करता है। तो आपने अपने वाटर इंटेक को मस्ट 2 लीटर तक रखना है, 12 ग्लास तक तकरीबन ले जाएं। एक अच्छी हाइड्रेशन स्टेटस को रखते हुए आप अपनी सेहत को भी देखेंगे कि उस पर कितना फ़र्क आया। कैसी लगी आज की वीडियो? मुझे आज की वीडियो के बारे में कमेंट्स कीजिएगा, और जो मेरे दोस्तों आपको जो वीडियो अच्छी लगे वो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। तो ये सदका जारिया भी है, और हमारा जो ये मिशन है कि हम लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं इन तमाम बीमारियों के बारे में, उसमें भी आप हमारे साथी बन सकते हैं। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें, ताकि हम बेहतर तरीके से अपना पैगाम आपके ज़रिए, आप हमारे मुआविन साबित हों और हम आपके ज़रिए लोगों तक ये बेहतर पैगाम और बेहतर तरीके से पहुँचा सकें, और आपके जो अजीज़ हैं, आपके जो प्यारे हैं, ताकि जो चीज़ आपको फ़ायदा दे रही है वो उनको भी फ़ायदा दे, क्योंकि हम जिनसे प्यार करते हैं हम उनसे अच्छी चीज़ें शेयर भी करते हैं। आज की वीडियो के बारे में मेरे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।